स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। आत्मविचार, मैं कौन हूं? प्रत्येक मानव को अपना स्वरूप क्या है, स्वस्वरूप चिंतनम, आत्मस्वरूप चिंतनम, अपने आप का विचार करना चाहिए। मैं कौन हूं? गुरुदेव श्री महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतर्दृष्टिश्च कर्तव्या प्रत्यहं स्थिर चेतसा किं कर्तुम आगतोस्मीह किं कुर्वेहम इहेति च। अंतर्दृष्टिश्च कर्तव्या प्रत्यहम, प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, रोज, अंदर दृष्टि, आत्मदृष्टि, स्थिर चेतसा, चित्त को स्थिर कर, शांत कर, कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करना चाहिए। किं कर्तुम आगतोस्मीह, यह इस लोक में किं कर्तुम, क्या करने के लिए मैं आया हूं। किं कुर्वे हम इहेति च, और यहां आकर जन्म लेकर मैं क्या कर रहा हूं। प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को इस प्रकार आत्मविचार करना चाहिए, अंतर्दृष्टि करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें ऐसा एक अद्भुत अंतर्दृष्टि का मार्ग, आत्मदृष्टि का मार्ग सूचित करती है। अद्भुत सिद्धांत सांख्य ज्ञान के रूप में यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। हम आत्मा है, आत्मा नित्य है, देह अनित्य है, और इस देह में हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को विषयों के साथ जो संबंध है, और विषयों के साथ संबंध होने से हमें जो भी कुछ सुख या दुख की अनुभूति होती है, सब कुछ अनित्य है। यह भगवान श्री कृष्ण यहाँ सांख्य ज्ञान में सिखाते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शाः। मात्रा स्पर्शाः का मतलब होता है इंद्रियों के साथ संयोग होना विषयों का। जैसे नेत्र मेरी इंद्रिय है, और सामने कोई पदार्थ होता है, उसका रूप, उसका आकार, यह उसका विषय है। इंद्रिय अपने विषय के साथ जुड़ती है और फिर उस विषयगत जो कुछ भी चीजें हैं उसकी अनुभूति करती हैं इंद्रियां। इंद्रिय से फिर मन में यह बात जाती है, और मन से आत्मा उसको जानता है। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थैहि। एक बाहर से विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, कोई भी विषय हो, बाहर से इंद्रियों से होकर मन में जाकर आत्म तत्व तक आती है। तो इन सब विषयों को समझना पड़ेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय का स्वरूप क्या है, यह भी जानना पड़ेगा। इन पंच विषयों को जो इंद्रियां ग्रहण करती है, इन इंद्रियों का स्वभाव भी जानना पड़ेगा। इंद्रियों के पास से सब आता है मन में, और मन में आकर फिर से एक वहां पर निर्णय होता है, वह भी हमें सोचना पड़ेगा। और फिर आत्म तत्व
मैं जानता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार की अनुभूति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो विषय की अनुभूति होती है, सुख और दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है शीतोष्ण सुख दुखदाह। कदाचित शीत, कदाचित उष्ण, कदाचित सुख, कदाचित दुख। वो तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नित्य नहीं है। आगमा पायिनो अनित्याः। आगमा पायिनः, इसका मतलब होता है आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्थिर नहीं है। पंच विषयों को हम जो इंद्रियों से उपभोग करते हैं, यह वैषयिक सुख, इंद्रिय जन्य सुख नित्य नहीं है। किंचित काल के लिए, जैसे हम कुछ समझो कोई पदार्थ, कोई भोज्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तु हम खाते हैं, तो जब खाते हैं तब सुख आता है। यदि हमें वह चीज भाती है, स्वादिष्ट लगती है, तो थोड़ी देर के लिए सुख, फिर अनंत काल तक सुख नहीं होता है, नित्य सुख नहीं होता है, अरे चिरकाल भी नहीं होता है, किंचित काल तक होता है। कुछ हमें पसंद हो ऐसी चीज को हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो जब तक देखते हैं तब तक सुख, लंबे समय तक नहीं, चिरकाल नहीं, नित्य काल तक नहीं। तो यही श्रीमद् भगवद गीता समझाती है, आगमा पायिनः अनित्याः। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक सुख अनंत है, आगमा पाई नहीं है, आने जाने का स्वभाव वाला नहीं है। सुख, परम सुख, दिव्य सुख, भगवान का सुख, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह भगवद गीता हमें समझाती है। तो लौकिक सुख में आकृष्ट नहीं होना चाहिए। आगमा पायिनः अनित्याः। हमें अनुभूति भी होती है। देखिए, जिन जिन विषयों को आज तक हमने उपभोग किया है, विषयों का, उसका थोड़ा चिंतन कीजिए। क्या सुख, जब कुछ देखा तब आनंद था, जब कुछ स्पर्श किया तब आनंद था, जब कुछ खाया तब आनंद था, अभी नहीं है। हाँ, जब खाएंगे तब कदाचित पुनः वह आनंद आएगा। नित्य तो रहता नहीं है, आनंद आता है, चला जाता है, आनंद आता है और चला जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो लौकिक आनंद है। हमारे शास्त्र तो उसको आनंद ही नहीं कहते हैं, आनंदाभास है। आनंद जैसा लगता है, आनंद नहीं है। सुख जैसा लगता है विषयों में, लेकिन सुख नहीं है। आगमा पायिनः अनित्याः। तब ये तो स्वरूप समझाया हमें। उपदेश क्या है देखिए, तांस तितिक्षस्व भारत। अब यह जो इस देह में सुख दुख आते हैं, तितिक्षस्व, उसको सहन करो। भारतवर्ष की यह विशेषता है, हमारे शास्त्रों की यह विशेषता, वैदिक सनातन धर्म की यह विशेषता है, जो हमें तांस तितिक्षस्व भारत का जीवन मंत्र देते हैं। सहन करने की बात देखो। और जो व्यक्ति इस सूत्र को समझ लेता है, तितिक्षस्व वाले सूत्र को, सहन करना सीखो। जीवन में सुख दुख आते हैं, उसको सहन करो। सुख को भी सहन करना है और दुख को भी सहन करना। सहन करना, इसका मतलब क्या है? प्रभावित न होना, दुख से प्रभावित न होना। हमारे जीवन में दुख आए तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। विषयों का सुख लगता है, विषयों से कदाच नहीं मिलते हैं विषय, तो दुख लगता है। वो तो सुख और दुख एक आना जाना चलते रहता है, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तांस तितिक्षस्व, सहन करना। और हमारी संस्कृति में सहन करने की बात हमारे महापुरुषों के जीवन में देखी जाती है। देखिए, वैदिक काल से लेकर जो महापुरुष हो गए, उनके जीवन चरित्र देखिए। ऐसे भक्तों को याद कीजिए, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम हो गए, एकनाथ हो गए, गुजरात में नरसिंह मेहता हो गए, मीराबाई हमारे भक्त हो गए। ऐसे कितने भक्त हैं, हजारों भक्त। उन
उनके जीवन का विचार कीजिए। तांस तितिक्षस्व की भावना मिलेगी, सहन शक्ति आपको देखने मिलेगी। विषयों के प्रहार होते हैं, कदाचित समझो बहुत विषय की प्राप्ति हो, उसमें भी विचलित नहीं होते हैं, और विषय नहीं भी मिले, कोई व्यवस्था ना मिले, विपरीतता हो, दुखमय परिस्थिति हो, उसमें भी तांस तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करो, प्रेम से सहन करो। और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि मैं सहन करता हूं। यह अद्भुत भगवत गीता की स्थिति है। गुरुदेव श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में तांस तितिक्षस्व भारत की स्थिति प्रत्यक्ष देखी है। सब सहन करते थे, शारीरिक दुख, और भी इतनी बड़ी संस्था, इतनी सारी व्यवस्था करना, लाखों लोगों के लिए एक परम हितकारी कार्य करते रहना, तो उसमें तो सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन एक सहनशीलता, एक शांति, परमात्ममयता, भजन भक्ति, यह जो भगवत गीता सिखाती है हमें तितिक्षस्व, सहन करना। इस उपदेश को यदि हम ग्रहण करते हैं तो पहला सीधा ही लाभ हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है। पहला लाभ इसका यही है कि हमें शांति रहेगी। जो सहन करता है उसको शांति रहती है, कभी अशांति नहीं होती। अब जो व्यक्ति सहन करता है, वह व्यक्ति जिस घर में रहता है, जिस परिसर में रहता है, वहां पर भी शांति रहेगी। कोई एक व्यक्ति तांस तितिक्षस्व भारत इस भावना को समझ लेता है तो आसपास की प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। हम एक कुटुंब में रहते हैं तो क्यों न हम सब साथ में मिलकर तांस तितिक्षस्व भारत इस मंत्र का जाप करें, सहन करना सीखें, महापुरुषों के जीवन में हम देखें और अंतर्दृष्टि करते रहे। प्रत्यहम स्थिर चेतसा, प्रतिदिन स्थिर चित्त कर, ऐसे सब जो उपदेश हैं उनको हम याद करें। कुटुंब में से निकलकर आप लोग समाज में जाएंगे, तांस तितिक्षस्व, और पूरे विश्व में हम शांति प्रस्थापित कर सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अब तांस तितिक्षस्व इस भावना को दृढ़ करने के लिए पुनः आत्मविचार। जब तक हम देह से अलग नहीं होते हैं तब तक यह उपदेश जो सही अर्थ में हमारे जीवन में आत्मसात होना चाहिए वो नहीं हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं क्यों सहन करना है। अरे यह देह है, वो तो नाशवंत है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कितना अद्भुत विवेचन है। अंतवंतः इमे देहाः, इमे देहाः, यह जो देह है अंतवंतः, नाशवंत है। देखो, कभी इस देह की जन्म हुई और धीरे 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 मृत्यु की ओर जा रहा है देह। देह शब्द का अर्थ यहाँ दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, देहा शरीरिणः। देह, शरीर को ही देह कहते हैं, उसको देह इसलिए कहते हैं देह उपचय, जिसकी वृद्धि कदाचित बढ़ता है, परिवर्तन विकार दिखाई देता है, जिसमें उसको देह कहते हैं। शरीरिणः, शरीर किसको कहते हैं? शीर्यते तत् शरीरम, अद्भुत शब्द है हमारे। जितने शब्द बने हैं संस्कृत भाषा में और हमारे तत्वज्ञान को जो समझाते हैं और उसका उपयोग जब जीवन में होता है, ये प्रत्येक शब्द एक व्याख्या लेकर आते हैं। देह शब्द वृद्धि होना, विकार होना, देह कहते हैं। शीर्यते तत् शरीरम, जिसका नाश हो, जो जीर्ण होता है, शीर्ण होता है, उसको शरीर कहते हैं। आपनोति इति आत्मा, जो व्याप्त होता है उसको आत्मा कहते हैं। जीवयति इति जीवः, चेतयति, जो स्वयं चेतन है और जो अपने संयोग में जो भी आता है उसको चेतनवंत बना देता है, उसको चेतन कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। अद्भुत शब्दावली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंतवंतः इमे देहाः, अंतवंतः, नाशवंत है। किसी का देह आज नहीं। आप देखिए, कोई आपको 150 साल 200 साल का कोई व्यक्ति जीवित नहीं मिलेगा,
लेकिन अंतवंतः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः, नित्यस्य शरीरिणः, यहाँ एक शरीरी शब्द प्रयोग किया गया। शरीर तो यह है, आत्मा को शरीरी कहा गया। शरीरम अस्ति अस्य इति शरीरी अलग हो गया। जिसके पास शरीर है, जैसे जिसके पास धन होता है उसको धनी कहते हैं, धनम अस्ति अस्य इति धनी, जिसके पास धन हो उसको धनी कहते हैं। धनी धन नहीं होता है। धनी ऐसे मानता है कि मैं धन का स्वामी हूं, धन मेरे वश में है, मैं उसका उपभोग करता हूं, उपयोग करता हूं। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता ने शब्द प्रयोग किया, नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः, मैं शरीरी हूं। शरीर मेरे उपभोग का साधन है, मुक्ति के लिए भगवान ने दिया हुआ साधन है। इस साधन का मुझे उपयोग करना है, मैं तो उसका मालिक हूं। अंतवंतः इमे देहाः, शरीर अंतवंत है और उस शरीर में ही रहने वाला जो शरीर है वह नित्य है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, क्यों ऐसे है? अनाशिनः अप्रमेयस्य, अनाशिनः, इसका कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान सिखाते हैं। यहां देखिए और एक बात हमें देखने मिलती है। इस श्लोक में कहा अंतवंती में देहाः नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, नित्य जो शरीरी आत्मा है उनके जो देह है वह नाशवंत है। अर्थात देह में रहने वाली आत्मा नित्य और उसको जो देह मिल रहे हैं वह अनित्य हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। देह मिलना, देह का विलय होना, पुनः देह मिलना, देह का विलय होना। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, आत्मा एक ही रहती है। शरीर का योग होना उसे ही जन्म कहते हैं, शरीर का वियोग होना उसे ही मृत्यु कहते हैं। आत्म तत्व स्थिर है। यहां एक बहुत बड़ा उद्घोष, सैद्धांतिक उद्घोष हमारे शास्त्र में हो रहा है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म, दोनों चीजें। पूर्व जन्म, पहले भी हमारे जन्म हो चुके हैं। पुनर्जन्म, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक पुनर्जन्म, पुनः पुनः जन्म होते रहते हैं। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत इस धरातल पर जहां स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हुआ है, ऐसे हमारे वैदिक सनातन धर्म के दिव्य अद्भुत शास्त्र हैं। वेदों ने हमें समझाया पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में आप देखिए, श्रीमद् भागवतम में देखिए, भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत में देखिए, हमारे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में देखिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। अद्भुत एक बात है, आत्म तत्व नित्य है, लेकिन इस आत्म तत्व को जन्म मिलते रहता है अनादि अज्ञान के वश, मोह और माया से आवृत जब तक हम रहते हैं तब तक जन्म मृत्यु की परंपरा चलती है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। आप देखेंगे पूर्व जन्म की बात, पुनर्जन्म की बात आपको श्रीमद् भागवतम में दिखेगी। भरत जी का आख्यान लीजिए। भरत नाम के राजा थे और भगवान का सुख पाने के लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति करने के लिए राज्य को छोड़कर जंगल में गए, तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक मृग के एक बच्चे को देखा और उसको संभालने लगे, दया आ गई और उसका ध्यान रखते थे। लेकिन एक दयालु प्रकृति थी, बंधन की प्रकृति थी, तो ध्यान रखते रखते उसका ही ध्यान होने लगा। पहले तो आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे, परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते थे, ध्येय का चिंतन करते थे, उसकी जगह पर मृग का ही चिंतन होने लगा।
इतना चिंतन दृढ़ हो गया, डूब गए, समाधि लग गई मृग में, तो परिणाम क्या हुआ? दूसरा जन्म हुआ और मृग योनि में गए, स्वयं मृग हो गए। एक मृग के कारणे भरत धर्यो 3 देह, तुलसी उनकी क्या गति, जो घट घट करत स्नेह। 3 जन्म यहां हम समझने का प्रयत्न करते हैं, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट प्रतिपादन, तो मृग का देह मिला, लेकिन मृग के देह में भी उनको स्मृति नहीं गई। हाँ, उन्हें पता था कि एक गलती हो गई है, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से अहंकार वश होकर मैं कुछ उसका ध्यान रखूं, ऐसे एक अभिमान से किसी पर दया करेंगे तो भरत जी जैसी स्थिति होगी। हाँ, भगवान ने मुझे एक सेवा करने का अवसर दिया है और एक भगवान का निवास सर्वत्र है, ऐसा मानकर यदि किसी की सेवा करते हैं तो चिंता नहीं, तो दूसरा देह लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मृग योनि में जाना पड़ा, तो कहीं पर तो गलती थी, लेकिन उनको पता था कि गलती थी, और जो गलती थी उसको सुधारने के लिए भगवान को प्रार्थना की और एक देह मिला जिसमें वो जड़ भरत होकर आए। जड़ भरत, उनका जड़ शब्द आगे लग गया। जड़ अर्थात बुद्धिहीन नहीं थे, लेकिन एक कहीं पर भी बंधन न हो और एक जो ध्येय लेकर भगवान ने जन्म दिया है उस ध्येय को प्राप्त कर सके, ऐसी स्थिति में वह रहते थे। पूरा आख्यान श्रीमद् भागवत में लिखा है। कहने का तात्पर्य, भरत जी को 3 जन्म मिले। श्रीमद् भगवत गीता में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात करती है। यह हमारे सनातन धर्म में स्वीकृत सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के साथ जुड़ा है और सिद्धांत कर्म सिद्धांत। पुण्य और पाप करना, कुछ कर्म हम करते हैं तो पुण्य होता है, कुछ कर्म करते हैं तो पाप लगता है, और यह पुण्य और पाप का निर्णय भगवान करते हैं और पुण्य और पाप के हिसाब से जन्म मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। अनेक जन्म संसिद्ध। देखिए, पुनः पुनः जन्म मिलते हैं। एक तत्वज्ञान की दृष्टि से भी इसे सोचना चाहिए। जीवन लक्ष्य अभिगम की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं एक भारतवर्ष की जो फिलॉसफी है, हमारी वैदिक फिलॉसफी, हमारा जो वेदांत है, अद्भुत उद्घोष करता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी ने कहा, पुनः पुनः जन्म होता है, इस चक्र में से छूटना है, इसलिए आत्मज्ञान। कर्म का सिद्धांत, ऐसे कर्म करो कि इस चक्र में से हम छूट जाए। पूर्व संस्कार, तो पूर्व संस्कार कदाचित हमारे मलिन भी हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म में अच्छा कार्य कर हम एक मुक्ति की दिशा में जा सकते हैं। तो आत्म तत्व की नित्यता और देह की अनित्यता समझाते समझाते श्रीमद् भगवद गीता ने हमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समझा दिया। हमें लोक में भी देखने मिलता है, कोई कोई बालक आप देखिए, बहुत छोटी सी आयु में अच्छे संगीतकार होते हैं, तत्वज्ञानी जैसे होते हैं, कोई भक्ति भजन करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, यह हमें देखने मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पूर्व जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दिखाई देता है। और भी बहुत बातें हैं, वह अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।